बोल तो ऐसे रही थी जैसे बेचारी ने 4-5 महीनों में कुछ चीट मील खाया हो। भैया आज तो मैं खाऊंगी भजिया पाव, बहुत तेज भूख लगी थी। रोज़ तो बाहर का खा रही हो, रोज़ मीठा खा रही हो, रोज़ कोल्ड कॉफ़ी पी रही हो, बहुत रोज़ जो है रेस्टोरेंट से मंगा मंगा के खाना खा रही हो। ये इनकी डाइट हो रही है भाई। खुद को बेवकूफ़ बना रही हो, या ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही हो, या जिम को बेवकूफ़ बना रही हो, या फिर अपनी डॉक्टर को बेवकूफ़ बना रही हो। क्योंकि डॉक्टर ने भी तो कहा है ना, डॉक्टर तो बहुत कुछ समझाती है सिखाती है, वो तो तुम बताती ही नहीं हो। क्योंकि भाभी की तरह से इतने अच्छे टर्म्स नहीं होंगे ना कि डॉक्टर को शूट कर सको। लेकिन फिर भी हमें पता है कि डॉक्टर क्या सलाह दे सकती है और क्या बोल सकती हैं। तो अब पहुंच गए हैं वहां पर जिस काम के लिए फाइनली यहाँ से निकले थे, कि ड्रीम कार देखने। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। इससे पहले के व्लॉग के सारे पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। जिसने नहीं सुना है तो प्लीज़ वो वाला पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा। चलिए तो बाकी का देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं यहाँ पे नई कार देखने। आज अगर फाइनल हो गई तो फिर बुक भी करेंगे। ना तुम्हें ये फाइनल करनी थी और ना तुम्हें ये बुक करनी थी। तुम्हें यहाँ पे प्रमोशन करना था, तुम्हें उसके पैसे मिलने थे, तुम्हें व्लॉग बनाना था, और जिससे कि तुम्हारे व्लॉग को अच्छी खासी व्यूज मिल सके। सोचा तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि पूरे एक दिन में जाकर भी आपके पूरे 24 घंटे होने के बावजूद भी 1 मिलियन नहीं हुए थे। जब पूरा दिन बीत गया है जब जाके 1 मिलियन हुए हैं। तो जो कोई भी ये कह रहा है ना कि इनके व्यूज डाउन नहीं हुए, ना 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 भाई, व्यूज तो डाउन हुए हैं। जहाँ 1.7, 1.9, 1.8 मिलियन हो जाते थे, वहां इनके 1 मिलियन क्रॉस करना भी मुसीबत हो गई है। भाभी का ही देख लीजिए, आज 4th डे हो गया है लेकिन अभी तक भी उनके 1 मिलियन कंप्लीट नहीं हुए हैं। और इतनी एक्साइटमेंट है गाड़ी देखने की फनी को, कि चालू को खींच के जबरदस्ती लेकर जा रहा है, कि पीछे से उसको अपनी मम्मी का भी ध्यान नहीं रखने दे रहा कि मैं अपनी मम्मी को पकड़ के ले जाऊं। नॉर्मली तो ऐसी जगह पे चालू अपनी मम्मी को पकड़ कर लेकर चलती है, उसको छोड़ दिया है नान के सहारे। लग रहा था ऐसे जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, खत्म हो जाएंगे, जैसे कि भंडारे का खाना होके खत्म हो जाएगा, जल्दी भागो, या लंगड़ में बटने वाला खाना होके खत्म हो जाएगा। इस प्रॉपर तरीके से शूट की है, कलर ग्रेडिंग ये सब कुछ दिखा के बड़े ही अच्छी तरीके से, फिर अंदर का, फिर बाहर का, फिर टेस्ट ड्राइव, और फिर अचानक से प्रकट हो जाती है वहां पर देवी जी, यानी कि इनकी मैनेजर। और मैनेजर वहीं पहुंचती है जहां मैनेजर की जरूरत होती है, यानी कि जहां पर मोटा अमाउंट का लेन देन होता है या फिर प्रमोशन की कोई बात होती है, वहां जहां जहां प्रमोशन वहां मैनेजर। बैठ के देख लिया, सनरूफ देख लिया, इतरा के देख लिया, सब तरह से देख लिया भाई। वो इतने सारे पे कर रहे हैं तो सब चीज़ें भी तो दिखानी जरूरी है ना, कि महिंद्रा की जो कार है थार जो नई है उसमें क्या क्या फीचर हैं, कैसे कैसे हैं, क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कैसा महसूस होता है, वो सब बताना ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसको प्रमोशन नहीं होता और इसको ये कार लेनी नहीं होती तो ये फ्री फंड में इतनी सारी चीज़ें नहीं दिखाती। पूछ तो ऐसे रही थी जैसे सचमुच में आज ही लेकर चल जाएगी। पीछे देखना, वो हमारे सूटकेस आ जाएंगे, क्योंकि बार बार मुदाहा आना जाना होता है ना, तो इसलिए सूटकेस आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। झूठी झूठ किसी और को बताना। अम्मी की मुस्कुराहट से तो लग रहा है कि अम्मी को अच्छी लग रही है, लेकिन अम्मी बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि अम्मी को ये जीप टाइप की गाड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। लेकिन व्लॉग शूट हो रहा है तो फिर अम्मी कुछ नहीं कह सकती। और तो और अम्मी को समझाने का तरीका तो देखो, अम्मी महंगी नहीं है, जो बेचेंगे ना और उसमें से पैसे बच जाएंगे। तो अम्मी कह रही, अम्मी सोच रही होंगी ये कौन सा सौदा कर रही है भाई, कि नई गाड़ी भी ले रही है और पैसे भी बच जाएंगे। तो फिर ये सोच रही है अम्मी कि इसका मतलब बहुत महंगी वाली कार थी पहले हमारे पास, और अब बिल्कुल सस्ती वाली कार ले रही होगी। चालू कितनी बेवकूफ़ी कर रही है, ये सब कैलकुलेशन चल रही होगी अम्मी के दिमाग में। अब बूट स्पेस दिखाया तो उसमें बैठ कर देख रही है, भाई हद है। पहले ये तो देख लेती कि उसकी जो वो भी तो खोलने देते ना पीछे का कांच। और बेवकूफ़ी की हरकत देख लो, वैसे तो थार ले रहे हैं ड्रीम कार, और वैसे कह रहे हैं यहाँ पीछे 2 लोग बैठेंगे। क्यों भाई, ये बुग्गी है क्या? तो भाई पता नहीं फनी की और कौन कौन सी तमन्ना है। कहती है फनी की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी, यहाँ बैठने की तमन्ना। मतलब फनी की तमन्ना पूरी कर दो भाई, उसको डीटीसी की बस में चढ़ा दो भाई, लोकल बस में सफर कराओ, उसको पता चल जाएगा। या एक काम करो, इस बार जब मोदाहा जाओ ना तो स्लीपर की, फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की मत लेना टिकट, इस बार जनरल डब्बे की लेना, पता चल जाएगा और ड्रीम भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि चालू अपनी तुम्हें तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम तो बहुत कुछ बताती हो उसके बारे में। 5 सीटर है, हम 5 सीट यूज कर लेंगे। और यहाँ जनाब द ग्रेट जनाब 2.0 की इतनी बेइज्जती कर दी कि पिज्जा और नान यहाँ बैठ जाएंगे, डिक्की में बैठ जाएंगे। मतलब हद है
चालू ये भी भूल जाती हैं कि वो आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है जिसकी तुम बेइज्जती कर रही हो। तो कह रहा है चालू अपी अरे बैठ जाना ना, अरे कोई नहीं बैठेगा तो अच्छा हुआ, कोई बात नहीं मैं बैठ जाऊंगी। भाई चालू अपी इतना झूठ भर भर के बोलती हो कि तुम्हारी बख्शीश कैसे होगी, मुझे तो यही समझ में नहीं आती। तुम इतनी चीजें नाश करती हो, उनका कैसे हिसाब किताब दोगी? जितने झूठ बोलती हो बख्शीश कैसे होगी? और फिर सिर्फ एक आध 2 टाइम की नमाज पढ़कर दिखा देती हो और बनती हो बड़े अपने आप को बहुत ही ज्यादा मुसलमान, पक्की सच्ची मुसलमान। हर व्लॉग में भर भर के झूठ बोलती हैं। आखिरकार जबान पर आ ही गया। हम इतनी खुशी से तारीफ कर रहे हैं भर भर के, जैसे थार ने हमें पे किया हो। यस एग्जैक्टली, थार ने आपको पे किया है अपना व्लॉग शूट कराने के लिए, प्रमोशन कराने के लिए। ये देखिए ये पीछे का लुक है। अब आ जाते हैं साइड में। अब यहाँ से ये खुलता है और अब बन गया है ये ऑटोमोबाइल वाला व्लॉगर। यानी कि अभी तक ढंग से व्लॉगर तो बन नहीं पाया, लेकिन ऑटोमोबाइल वाला व्लॉगर बनेगा भाई ये फनी भाई साहब। और पोज देते हुए एक पैर को आगे निकाल कर उसको जो है फोल्ड करते हुए अपनी मोटी मोटी थाइस दिखाकर अबाया में से ये पोज देते हुए, दोनों हाथों को दोनों तरफ फैलाते हुए ये पोज देते हुए इन्होंने फोटो खिंचवाया। ओह माय गॉड, थंबनेल के लिए खिंचवाया होगा स्पेशली ये फोटो, लेकिन लगा नहीं पाई थंबनेल पर क्योंकि काफी देर तक स्टिल रही थी ऐसे कि फोटो खींचो ना भाई मेरा। ये ऐसे दोनों तरफ से हाथ से दिखाते हुए एक पैर को फोल्ड करके पोज देते हुए। और गुड न्यूज ये है कि अभी अभी टेस्ट ड्राइव भी मिल रही है भाई। वो सब कुछ तुम्हारे उस पूरे के पूरे प्रोग्राम में सेट था जो तुम प्रोग्राम बना कर आई हो, तुम जिस पर्पज से यहाँ पर आई हो। तो टेस्ट ड्राइव तो मिलनी ही थी। और उस बात का एक और सबूत है कि यहाँ पर कोई और नई गाड़ी भी उन्होंने लॉन्च की है या इंट्रोड्यूस की है, जिसकी वहां पर वो फाइनली एक कोई मीटिंग वगैरह कुछ, वो भी सेमिनार या शायद व्हाटएवर कुछ तो चल रहा था वहां। गेट टुगेदर में शामिल होने का इन्हें मौका भी मिला। ओ माय गॉड, कितना बड़ा सेलिब्रेशन में शामिल होने का मौका मिला है। तो फ्रेंड्स अब हम जिसमें बैठे हैं वो टॉप मॉडल है। तो देखो पूरा ऊपर से खुल जाता है। तो भाई एक काम करो, तुम एक काम करो ट्रक खरीद लो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो मंडली आती है ना मुदाहा की, वो तो इसमें समाएगी नहीं, तो तुम्हें फिर उसको बिठाना भी है। और भाई भाभी अपनी गाड़ी देते नहीं है, सो कोल्ड जिसको तुम ये कह रहे थे कि नहीं नीचे की चीज भाई भाभी की है, भाई भाभी की चीज हमारी है, हम जब चाहे उनसे कोई भी चीज कोई भी मांग लेता है। और जबकि तुम्हारी मांगने का मुंह नहीं पड़ता। कभी आज तक तुमने भाई की गाड़ी में अपना ये ड्रीम पूरा करा है कि आप उसमें से सनरूफ से निकल के बाहर फोटो खिंचाओ? अब क्योंकि भाई ने फोटो खिंचाया था अपने बेटे के साथ सनरूफ से बाहर निकल के, तो तुम्हें जब से तो चुल लगी है। लो जी अपना ड्रीम पूरा कर लिया है सनरूफ से बाहर निकल कर भी। पर मुझे हैरानी इस चीज पर है, भाई भाभी की गाड़ी में जब ये सनरूफ है तो उसमें से इसने ड्रीम पूरा क्यों नहीं करा? इतना भी राइट नहीं है बेचारी चालू अप्पी का। या रिश्ते इतने खराब कर लिए कि अपना ड्रीम पूरा करने के लिए खुद के लिए नई गाड़ी खरीदनी पड़ रही है कि सनरूफ से बाहर निकलने के। अब भाई बाहर आए हैं तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि चालू अप्पी न खुद खाए न दूसरों को खिलाए। फिर वो पैसे ये नहीं कहेंगे मुझे खर्च करो चालू अप्पी, मुझे खर्च करो। तो इसलिए चलो पैसों ने कहा है मुझे खर्च करो, तो चलो पैसों को खर्च कर देते हैं। और फिर चलते हैं कैफे में और वहाँ पे जो मन आएगा वो लेंगे। और हाँ, घर पर हमने एक दिन पहले दिखाया था कि हम जो है कोल्ड कॉफ़ी पी रहे, वो सॉरी हॉट कॉफ़ी पी रहे, यानी कि ब्लैक कॉफ़ी पी रहे, क्योंकि वो मजबूरी थी, हमें एनर्जी चाहिए थी। और यहाँ थार देखते देखते बेचारी की एनर्जी फिर से लो हो गई, इसलिए मीठी वाली कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ मैं। अब मेरी मजबूरी नहीं है, अब मेरा शौक पूरा कर रही हूँ। इतना गंदा मुंह बनाया उसकी कोल्ड कॉफ़ी को झूठी करके। छी, कैसे झूठा पी लेते हैं, वो भी घुट के खाए हुए गंदे दांतों से। क्या करें, चालू अप्पी की चॉइस ही ऐसी है। कहती है नान ने खा लिया अपना, कहते सबने जल्दी जल्दी आपके डर से। काहे का डर भाई, कहीं का तौप है ये कि नहीं आपके डर से जल्दी जल्दी खा लिया और कुछ कुछ तो छोड़ भी दिया वहां पर। मैंने कहा ना फालतू का पैसा आ रहा है खर्च करने के लिए। और मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इसकी कहाँ तक, रेस्टोरेंट तक। तो फ्रेंड्स वहां से आके हम रेस्टोरेंट में आ गए और रेस्टोरेंट में आते ही हमने अपनी कैब हटा ली है हिसाब वाली, क्योंकि अब तो प्रमोशन खत्म तो हमारा दिखावा भी खत्म। रेस्टोरेंट से आके घर, पार्सल भी आ गए, इनका काम भी करना है, रील भी बनानी है, ये भी करना है, वो भी करना है, और मुझे करोड़ों रुपए भी चाहिए, तो मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। तो ऐसे ही थोड़ी ना करोड़ों रुपए साल भर के छाप लेती हो आप। अब आ गए हैं भाई भाभी के घर और उनके एक सिंगल क्लिपिंग भी हम नहीं दिखाएंगे, बस हमने पापा को दिखा दिया। तो फ्रेंड्स उसी से समझ जाओ कि हम भाई के फ्लोर पर आ गए हैं। आज भाई भाभी के घर काफी देर बैठ गए, तो इसलिए हमें टाइम लेट हो गया फ्रेंड्स जिम आने का, इसलिए हम बहुत देर से आए हैं। 11 बजे आए लेकिन जिम आ ही गए और उसके बाद हमारा दिन वही खत्म हो गया। उसके बाद हमने क्या किया क्या नहीं किया, 2:30-3 बजे तक हम जाग
रहे थे वो कुछ नहीं दिखाएंगे, फिर हम अगला दिन दिखाएंगे कि हमने अगले दिन क्या किया था। अम्मी पहन के घूम रही हैं एक प्लाजो का सेट फ्लावर वाला पहन रखा था, जो कि प्रमोशन में आया था, जो कि इन्होंने स्टोरी भी लगाई थी, और उसका करना है इसको शूट, क्योंकि स्टोरी लगानी है तो उसको व्लॉग में भी दिखाना है। तो भाई अम्मी को खड़ा कर दिया कि पोज दो अम्मी, और जो भाई ने व्लॉग में डाला था वही बात वो बोली है। फिर रिहान की चप्पल चुर गई, तो उनका भाई का कंटेंट अम्मी पहले ही बोल चुकी थी। क्यों होता है बेचारे नान के साथ ये सारी चीजें, उसकी चप्पल कोई क्यों चुराता है, अल्लाह उसी की चप्पल कोई क्यों चुराता है। आपका सूट भी अच्छा लग रहा है, और अभी इसकी ना फोटो भी खींचनी है अम्मी। और देखो हमने यहाँ पे नमाज अदा कर ली है, तो हमने हिजाब वाला दुपट्टा लपेट दिया, और सिर्फ हम 1 या 2 टाइम की पढ़ते हैं, वही हम आपको दिखाते हैं, 5 टाइम की तो हम पढ़ते नहीं है। और फ्रेंड्स फजर की नमाज के कितना बड़ा सवाब है ये तो हमें पता ही नहीं है, और हम कभी भी फजर की नमाज नहीं पढ़ते जिससे कि दिन की शुरुआत हो, और कभी भी हमने आपको कुरान पढ़ते हुए दिखाया है? ऐसी मुसलमान हैं हम, क्योंकि जो भाई नमाज पढ़ते हुए दिखा सकता है वो कुरान पढ़ते हुए भी दिखा सकता है, अगर वो पढ़ेगा तो। मैंने देखा एक प्यारी सी कबूतर आके बैठी है कि अम्मी उसे कब दाना डालेंगी। भाई अगर तुम पंछियों को आदत डाल देते हो तो पंछियां फिर आ जाते हैं, और वहां पर वो, और उनका कोई खाने का टाइम नहीं है, आज ये जल्दी आ गई अम्मी, उनका कोई खाने का टाइम है क्या? भाई कभी भी तुम दाना डाल दो वो अपने टाइम से उठा के खा पी लेते हैं, वो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग वो अपना टाइम शेड्यूल खराब करेंगे कि जैसे तुम्हारा सोने उठने का कोई टाइम नहीं है। आपने देखा हमने दिखाई इस व्लॉग, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ओह माय गॉड, उर्दू के लफ्ज अब कम पड़ गए थे तो अब हिंदी में आ गई, क्योंकि इंग्लिश में तो हाथ बहुत ज्यादा तंग है मैडम का, तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन रात भर से हम उधेड़ बुन में पड़े थे, और फनी को उधेड़ बुन का मतलब नहीं पता। वाह भैया मेरी अच्छी वोकैबुलरी है, तो फिर आगे सनी भी बोल दिया करो, सनी भैया मेरी अच्छी वोकैबुलरी है, तो तुम्हारे ये पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हारे सैया हैं या तुम्हारे भैया हैं। अब हमारे पास बहुत बड़ा एक संकट आ गया। ओ माय गॉड, इतना बड़ा संकट आ गया, उसका हल ही नहीं निकल सकता। ओ दुख 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 दुख। अब चालू अपी क्या करेगी? क्या चालू अपी अपनी फैमिली को चुनेगी, या चालू अपी अपने पति को चुनेगी? पति को, उस पति को जिस पति से इसने फैमिली से लड़ाई झगड़े कर शादी की है, या उस फैमिली को जिस फैमिली के लिए अपने पति को उनके पेरेंट्स से दूर करके यहाँ पे ले आई है? क्या होगा अब इस व्लॉग का फैसला, कि हस्बैंड की ड्रीम कार दिलानी है, या उस फैमिली को जिस फैमिली से इसको कंटेंट मिलता है, करोड़ों रुपए छापने का मौका मिलता है, उस फैमिली की बात सुनेगी? ये तो देखने वाली बात है, तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन मुझे पता है फनी भी मेरे जैसे ही हैं, उनको भी यही समझ में आएगा, और वो इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे लिए फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरी फैमिली के लिए तो ये अपनी फैमिली को छोड़कर आ गया, क्योंकि मैं पैसा कमा रही हूँ, और मुझे पता है आखिरी फैसला मेरा ही होगा। मजाल अगर ये बीच में बोले, मैं इसकी वाट ना लगा दूंगी। अगर ये बीच में बोला तो मेरा पैसा मेरा फैसला। मैं तो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करती हूँ कि देखो पैसा भले ही मैं खर्च करती हूँ, लेकिन मैं अपने पति के डिसीजन के बिना कुछ नहीं करती हूँ। उसकी पसंद नहीं है, उसकी मजबूरी है कि हम लोग सब साथ में जाए। चालू अपी आपकी वजह से उसकी मजबूरी है, वरना वो तो अगर उसकी बस चले ना तो वो सिर्फ अपनी अम्मा पापा, अपनी बहन बहनोई और अपने सारे दोस्तों को तुम्हारे पैसों पे ऐश कराए, और तुम्हारी फैमिली को तो भटकने भी ना दे। क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पर आया था धीरे धीरे करके उसने चीज़ें जो है ना सॉर्ट आउट करने की कोशिश की अपने अकॉर्डिंग। पहले भाई भाभी से तुम्हें दूर किया, तुम्हारे रिश्तों में खटास आ गई, फिर बहुत ज़्यादा दूरी पैदा हो गई। अब धीरे धीरे पिज़्ज़ा नान की भी सब चीज़ों पर रोक टोक लगाने लगा, और उनका भी धीरे धीरे करके साथ छूटने लगा है। तो अभी तो आप देखते जाइए चालू पे आगे आगे होता है क्या। फनी को पता है जब से हमारी शादी हुई हम 1 या 2 बार ही अकेले निकले होंगे। क्यों निकले होंगे भाई? क्या तुमने शादी से पहले साथ में घूम फिर के अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ली हैं? लव मैरिज है तो लव क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों नहीं बाहर जाते अकेले बार बार? क्यों तुम्हें तीसरे बंदे को साथ में ले जाना होता है? क्या तुम्हारे पास अपनी कोई चीज़ नहीं है बातें सातें करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए? नहीं, तुम्हें तीसरा बंदा कोई चाहिए ही चाहिए। हम सिर्फ 3 या 4 बार ही गए होंगे 2 साल होने को आए। वही तो मेरा सवाल है, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि अकेला तो हर कोई अपने घर में रह ही लेता है। तुम रही हो कभी अकेले? रहो तब तुम्हें समझ में आएगा। फनी की बात को मैं जब समझ जाऊंगी कि वो ठीक है, अगर फनी अपनी फैमिली को छोड़कर आया है तो तुम भी इसको छोड़ो और जाओ, जाके डेल्टा वाले घर में शिफ्ट हो जाओ और वहां रहो, और दोनों मियाँ बीवी साथ में रहो। तुम उसके लिए काम करो, वो तुम्हारे लिए काम करे, एक दूसरे की हेल्प करो, और ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे 99.9% फीमेल
फीमेल गुजारती हैं अपनी शादी के बाद, अपने फ़र्ज़ निभाते हुए, अपने काम करते हुए। हाँ, व्लॉगिंग, मैंने कब कहा कि व्लॉगिंग नहीं करना, व्लॉगिंग भी करो, जो करना है वो करो, लेकिन अपनी अम्मी का, अपने मायके का, घर का साथ दूर करते हुए, थोड़ा सा दूर डिस्टेंस से। मैं ये नहीं कह रही कि छोड़ दो, आती जाती रहना, लेकिन दिन रात पसरी मत पड़ी रहना, जैसे अभी पड़ी पस रहती हूँ। वहीं खाना, वहीं सब कुछ करना और वही सारी चीज़ें फैला के रखना और पूरा अमला दखला दिखाना, वो भी भाई भाभी के बनाए हुए घर में। लेकिन फ़नी को तो समझ में आता है कि फिर फैमिली है, लेकिन फ़नी की आंखों में थार देख के जो खुशी मिल रही थी ना, वो भी मैं बयान नहीं कर सकती। अभी पिज़्ज़ा ने भी नहीं देखी, अभी भाई भाभी ने भी नहीं देखी, और मुझे पता है कि आप नहीं लोगी, तो वो तो आप भाई भाभी को समझा ही दोगे कि प्रमोशन आया था, और पिज़्ज़ा तो किसी गिनती में आती ही नहीं है, क्योंकि उसकी तो एक नौकरानी से ज़्यादा कोई वैल्यू है ही नहीं। खुद को ढंग से पता है नहीं, उस बच्चे से पूछ रहे हैं, भतीजे से, थार लोगे थार, थार लोगे थार, और उन्होंने ऐसा इग्नोर मारा, दफा हो जाओ यहाँ से, थार चाहिए, थार चाहिए। उस बच्चे ने पलट के भी नहीं देखा कि मेरी बुआ क्या कह रही है। बनी कह रहा हाँ बोलो हाँ, अब वो कहती है नो बोल दो बेटू, नो बोल दो। और सोच के देख रहा होगा ये बुआ है, ये क्या है जो मेरा जिंदगी हराम कर रही है। अच्छा बुआ, मुझसे कंटेंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, तुमसे ज्यादा चालाक हूं मैं। जब मैं अपने मम्मी पापा को कंटेंट नहीं देता तो तुम्हें क्यों दूं भला? कह रहा क्यों नहीं बोल रहा भाई तू क्यों नहीं बोल रहा? हद है, मतलब ये 1.5 साल का होने को है, तुम्हें नहीं पता कि वो बोल नहीं पाता है? नहीं बात कर रहे हो या शेड कर रहे हो भाई भाभी को? भाई एक बार बताओ, फनी क्या अभी अभी इस घर में सेटल हुआ है कि जो उसको ये नहीं पता है कि उसका भतीजा बोलता है कि नहीं बोलता है? बार बार उससे ये पूछ रहा है क्यों नहीं बोल रहा भाई तू क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि वो बोल ही नहीं पाता है। अम्मी की ओपिनियन ली, लेकिन अम्मी को समझा दिया गया कि अम्मी हमें प्रमोशन करना था, हमने कर दिया, अब हमें कार नहीं लेनी, तो उसका कोई ना कोई तो हमें बहाना लगाना पड़ेगा ना, मना करने का कोई तो सॉलिड रीजन देना पड़ेगा। तो अम्मी आप अपने हिसाब से ऐसे बोलो कि नहीं वो हमारी फैमिली के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ 5 ही लोग आ सकते हैं। तो अम्मी ने रटे रटाए डायलॉग एग्जैक्टली सही बोल दिए, 1 2 3 एक्शन, और फटाफट से अम्मी ने जो अपनी एक्टिंग की है ना, वाह 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 वाह, क्या शॉट दिया है। बाकी अम्मी ने ये कह दिया कि ये अब तुम्हारा फैसला है, क्योंकि उसमें सिर्फ 5 लोग बैठ सकते हैं, कि तुम्हें सबके साथ बैठना है या अकेले बैठना है। देखा अम्मी ने क्या सटीक जवाब दिया है, मतलब चालू की चाल में खुद चालू को फंसा दिया। नहीं है, हमारी फैमिली भी यहाँ पर रहती है, अम्मा पापा भी आते हैं, तब भी हमें जरूरत पड़ती है बड़ी गाड़ी की। तो देखा मना करने का कितना सॉलिड अच्छा रीजन दिया है ना। फिर वहां गई क्यों थी देखने के लिए? पहले नहीं पता था कि वो 5 सीटर है? टूटी फूटी इंग्लिश से अब जो है राय मशवरा लिया जा रहा है नान का। तो भाई उसने बता दिया है, क्योंकि जो इनकी अब लिस्ट में फर्स्ट जो लिस्ट में है किया कार्निवल, वो इन्होंने अब लिस्ट में आगे बता दिया और अपनी चॉइस भी बता दी है। देखा भाई, ये कहते हैं प्री प्लान, यानी कि स्क्रिप्टेड प्लान, क्योंकि वो तो इनको लेनी नहीं थी, लेकिन मना करने का कोई सॉलिड रीज़न देना था। और अब आगे कौन सी कार देखने जानी है, अब उसका नाम भी इन्होंने रिवील कर दिया है। तो अब जो होगा फिर और कंटेंट छापा जाएगा, क्योंकि उसको देखने जाएंगे, फिर उसका टेस्ट ड्राइव लेंगे, फिर उसके ऊपर एक व्लॉग खिंच जाएगा। तो देखा हमने बुद्धू बनाने के लिए और कंटेंट छापने के लिए कितना अच्छा सा स्क्रिप्ट तैयार कर रखा है पहले से ही। इंग्लिश मत बोलो, नहीं बोली जाएगी। ड्यूलिंगो तो तुम 4 साल से झक मार रही हो, जो तुम्हें अभी तक भी इंग्लिश नहीं आई है, तो तुम दूसरों को क्यों बेचती हो भाई? बट हस्बैंड की चॉइस, हस्बैंड किसकी चॉइस है पहले ये बताओ? हस्बैंड तो भाई पिघल गए, क्योंकि ये कहा था फिर मैं महीने के पैसे नहीं दूंगी, अंदर से अंदर ये सब आवाज आई होगी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई जो सबका फैसला वही मेरा फैसला। लेकिन जितनी बातें खिली थी, हे चेहरे पे अलग ही मुस्कुराहट, आंखों में एक अलग ही चमक थार को देखकर। अब फिर फुसकी बम, क्योंकि पता है ना कि मैं उससे अच्छी बढ़िया गाड़ी लूंगी। तो वही ये है कि आगे के एक, या तो वही वाली बात है ना, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को या तो एक बार में हलाल करो या रोज सोने के अंडे लो। तो फनी बाबू ने रोज सोने के अंडे लेना मंजूर किया। जाते जाते ये भी बता दिया, थार का ये भी था, क्योंकि पता है ना लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तो फिर तू गई क्यों थी जब तुझे पता था कि 5 सीटर है? तो उसकी सफाई दे दी है बैठ के, कहती है कि थार का ये भी था कि लो बजट थी, तो हमने सोचा कि जो हम अपनी कार बेचेंगे उसमें से पैसा बच जाएगा, उस पैसे से बच के क्या हार खरीदना था तुम्हें? हाँ, इतने पैसे तो बच जाते कि तुम्हारा वो हार आ जाता, जो तुम्हारा ड्रीम हार है, तुम्हारा ड्रीम हार आ जाता और उसकी ड्रीम कार आ जाती। वाओ, ड्रीम हार वर्सेस ड्रीम कार। हाई बजट मतलब BMW और ये सब लेने के लिए अभी मेरे पास थोड़ा सा पैसा कम है, क्योंकि मैंने 3 करोड़ के ये सब खरीद लिए ना फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए कि मैंने 3 साल की मेहनत को उसमें लगा दिया है, सब फनी के पीछे लगा दिया। और फनी मुझे फिर भी कमा के नहीं दे रहा फ्रेंड्स। कहो ना इससे कि अपने रेस्टोरेंट पर ध्यान दे और मुझे कमा कर दे। क्या सारी जिंदगी मैं ही कमाती रहूंगी? क्या ये कुछ नहीं कमाएगा क्या? क्योंकि अभी हम ना इससे ज्यादा बड़ी कार के लिए सोच नहीं पा रहे, क्योंकि आपको पता है रेस्टोरेंट का खर्चा है, अभी हमने सब कुछ किया
है, और फिर भी फ्रेंड्स हम पे इतना सारा पैसा बरस रहा है कि हम यहाँ का घर रेनोवेट करा रहे हैं, वहाँ का घर रेनोवेट करा रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, और रेस्टोरेंट तो अभी अभी हमने 1 महीना पहले ही बनाया, उसमें हमने इतना करोड़ों रुपए लगाए ही है। फिर भी हमारे पास हर महीने इतना पैसा बरस रहा है। भले थोड़े से व्यूज़ कम हुए होंगे तो थोड़े से ही पैसों में कमी आई है, लेकिन हर महीने आता है फ्रेंड्स, और वो भी इतनी आसानी से आप सबको उल्लू बना बना के। चलो उसके बाद भी ना फ्रेंड्स हमने आपके ऊपर छोड़ दिया, अब आप डिसाइड कर लो। लोग कहेंगे BMW ले लो, मर्सिडीज ले लोगे, तो क्या ले लोगे कि जब तुम्हारा बजट अलाउ नहीं कर रहा? तो ये बेवकूफ़ी हरकतें करना तो बंद करो, लोगों को बेवकूफ़ बनाना भी बंद करो कि आपका जो फैसला होगा वो हम ले लेंगे। और कट टू अगले सीन में जो ना व्लॉग को एंड करते ही तुरंत थोड़ी सी क्लिपिंग और ऐड कर दी। फ्रेंड्स आप हमें सजेस्ट कर सकते हो कोई थार जैसी लुक वाली कार जिससे कि मेरा पति भी खुश हो जाए। हाँ हाँ फ्रेंड्स, वो क्या है कि मेरा सपना है, इंशाल्लाह मैं जरूर पूरा करूंगा। थार लेना मेरा सपना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि थार ही लेना, सबको देख के चलना। और मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि या तो सोने के अंडे दिन को एक बार में ही हलाल कर लो, या रोज सोने के अंडे ले लो। तो हमने वही चूज किया कि हमें रोज सोने के अंडे चाहिए। और इसी के साथ मैं भी अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आए। पसंद आया हो तो क्या करना है आपको पता है, लाइक शेयर करना है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। और प्लीज़ आप लाइक तो करते हैं लेकिन कमेंट भी किया करें। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी ओपिनियन कैसी लगी, और उसी में ही मुझे आपकी ओपिनियन जानने का भी मौका मिलता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।